अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लोग पूछते हैं कि शुक्र कैसे अदा करें, यानी अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा करें। इस शुक्र अदा करने के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ एक छोटी सी वीडियो आज की आपके सामने पेश खिदमत है। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो और ये टॉपिक कैसा लगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब कि शुक्र कैसे अदा करें। फ्रेंड्स, आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो कि आप अपने आप को देख लें कि जो बहुत सारे हालात के अंदर खुश नहीं रहते। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब गर्मी बढ़ जाती है तो वो कहते हैं कि गर्मी बहुत है, काश मौसम ठंडा हो जाए। और जब सर्दी आती है तो वो कहते हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा है, काश की गर्मी आ जाए। वाइस वर्सा। बारिश में धूप की दुआ करते हैं और धूप में बारिश होने की दुआ करते हैं। हवाएं चलने में हवाएं थमने की दुआ करते हैं और हवाएं थमी हो तो दुआ करते हैं कि हवाएं चल पड़ें। क्योंकि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, तो इसलिए शुक्र करने का मादा भी कम से कम हो जाता है उसके अंदर। इसको आप आजकल के तनाजुर के अंदर जो कोरोना वायरस जैसी एक मौलिक वबा ने पूरी दुनिया को घेर रखा है, अगर इन हालात में आप इस शुक्र की थ्योरी को अपने ऊपर अप्लाई करना चाहें तो आपके पास शुक्र करने के बहुत से मौके हैं। छोटी सी एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं आपको। अगर आप कोरोना वायरस के इस ग्लोबल लॉकडाउन के सीजन के अंदर भी पेट भर के खाना खाते हैं तो आप शुक्र करें। अगर आप इस लॉकडाउन के सीजन में भी साफ पानी पी सकते हैं तो शुक्र अदा करें। अगर इस लॉकडाउन के सीजन में भी आपको आपकी इनकम का सोर्स अब तक एक्टिवेट मिल रहा है तो भी शुक्र अदा करें। और सबसे बड़ा शुक्र अदा करें कि जहां पे लाखों लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं, आप अभी तक बचे हुए हैं, तो शुक्र अदा करें। क्योंकि इस ग्लोबल लॉकडाउन और इकोनॉमिकल रिसेशन के पीरियड में बहुत से लोगों के पास 3 वक्त तो क्या एक वक्त का भी पेट भर के खाने के पैसे नहीं हैं। शुक्र अदा करें। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पीने का साफ पानी भी नहीं है, तो शुक्र अदा करें। तो शुक्र अदा करने के लिए किसी बहुत बड़ी हैपनिंग के होने का इंतज़ार मत करें, और ज़रूरी भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी हैपनिंग हो तो आप शुक्र अदा करें। क्योंकि शुक्र अदा करने के लिए छोटी छोटी बहुत सारी हैपनिंग्स डेली आपकी लाइफ में हो रही हैं, और जब आप शुक्र अदा करेंगे इन छोटी छोटी हैपनिंग्स के ऊपर, तभी एक बड़ी हैपनिंग होने की उम्मीद भी आप लगा सकते हैं। सो अपनी लाइफ में आप खुद देखें कि क्या आपके पास शुक्र अदा करने को कुछ नहीं है। तभी आपको अंदाज़ा होगा कि इवन आज के इस दौर में, कोरोना वायरस की वबाई अमराज के दौर में, आप बहुत खुश नसीबों में से एक खुश नसीब हैं जो रात को आराम से अपने घर में सो जाते हैं, कि जिनको सुबह उठकर नाश्ता कैसे आएगा, कहाँ से आएगा की सोच डिस्टर्ब नहीं करती, कि जिनको ये सोच डिस्टर्ब नहीं करती कि उनके बच्चों के दूध का बंदोबस्त कहाँ से होगा, और जिनको ये सोच डिस्टर्ब नहीं करती कि गर्मी के मौसम में और रमज़ान के महीने में क्या होगा। तो आप शुक्र अदा करें। और जब शुक्र आप अदा करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी नेमतों के अंदर मज़ीद इजाफा फरमाते हैं। तो जब आप ये पूछते हैं कि शुक्र कैसे अदा करें और किस चीज़ का अदा करें, तो इससे बड़ी और नेमत क्या होगी कि जब ग्लोबल रिसेशन में आप पेट भर के खाना खा लेते हैं, आप साफ पानी पी लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, तो शुक्र अदा करें। और शुक्र अदा करने के साथ साथ कोशिश करें कि आपकी इन नेमतों में उन लोगों का भी हिस्सा करें जो उन नेमतों से महरूम हैं। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने कुर्ब जवार में ऐसे लोग तलाश करें तो आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास खाने को खाना और पीने को पानी अवेलेबल नहीं है और पहनने को कपड़े अवेलेबल नहीं हैं।
सो अपने शुक्र को अदा करने का अंदाज बांटने की सूरत में अपनाएं कि जब आप बांट रहे होते हैं तो आप शुक्र ही कर रहे होते हैं, क्योंकि आप तभी बांटते हैं जब अल्लाह की तरफ से तौफीक आती है, और तौफीक मिल जाने पर शुक्र अदा करना भी सबसे बड़ी नेमत है। सो शुक्र अदा करें, खुश रहें, खुशियां बांटें। बहुत जल्द इंशाल्लाह एक अच्छे से टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।